द सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन, द सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें यही हमने पढ़ा था, यही हम पढ़ रहे थे कि हिस्ट्री को हम जानते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ये भी जानना है कि वो हमको जो नॉलेज है, जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो हमें कहाँ से मिलती है, उसके आखिर सोर्स क्या है। ठीक है ना, सोर्स का मतलब आप समझते हैं, जहाँ से हमें कोई चीज़ मिलती है। तो वो हमने पढ़ा था सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। कल का मैं थोड़ा सा रिकैप करवा रहा हूँ। ठीक है ना, कि जो अंग्रेज़ एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे उसके लिए रिकॉर्ड रखते थे जानकारी का, वही जानकारी, वही रिकॉर्ड आज हमारे लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उनमें से उनको हम पढ़ सकते हैं, और उनमें से क्या है कि बहुत सी बातों को जानते हैं और फिर हमको हिस्ट्री पता चलती है। और ये रिकॉर्ड जो बनाते थे वो हमने पढ़ा था कल, कि सर्वे करते थे ये लोग। ठीक है, सर्वे का मतलब होता है एग्जामिनेशन, पता करना किसी चीज़ का, जांच पड़ताल करना। ठीक है, और एक सेंसस करते थे, जिसमें क्या है कि जो पब्लिक है, पब्लिक के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते थे, और पब्लिक से हट के जो देश के बारे में, ठीक है, देश की क्लाइमेट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, लैंड के बारे में जो मतलब जानकारी होती थी, वो सर्वे में करते थे। ठीक है, अब देखो अगला ये है इसमें नेक्स्ट, आज का जो हमारा टॉपिक है, सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। कि सर्वे जो है, इसलिए क्या है कि उन्होंने इसको सर्वे को बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस देकर रखा हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि आज का टॉपिक है। ये सेंसस क्या होती थी कि इसमें इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक, अगर हम इसमें लिखें तो इंफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक, ऑफ द पीपल कह सकते हैं इसमें हम। ठीक है ना, अब और इसमें आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि ये जो सर्वेज थे, इसको क्या है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बना के रखा हुआ था उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, हमको ये जानना चाहिए कि जो अंग्रेज़ वो थे, हमारे जो रूलर्स थे, वो क्या है कि उनकी सोच ये थी कि उनके लिए ये इंडिया देश नया था, है ना, वो यहाँ के रहने वाले तो थे नहीं। तो वो ये सोचते थे कि ये देश, ये समझते थे वो इसको अच्छी तरीके से कि बड़ा है, हर चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, इतना बड़ा देश है, इसमें बहुत जानकारी चाहिए होगी, और फिर यहाँ की नॉलेज को भी वो अंदर ही अंदर मानते थे कि भाई यहाँ पर नॉलेज भी है, तो वो हर चीज़ यहाँ की सीखना चाहते थे, यहाँ की जानना चाहते थे। ठीक है, और वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उनको राज करना था, रूल करना था। तो उनकी ये ऐसी सोच थी कि अगर हम यहाँ की चीज़ों को जान लेंगे, ठीक है, तो फिर क्या है कि हमारे लिए रूल करना आसान हो जाएगा। इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू रूल। और अगर हमें यहाँ की चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए क्या है कि वो सर्वे को बड़ा इम्पोर्टेंट मानते थे और इम्पोर्टेंट प्लेस देते थे उसको। ठीक है, तो यही है। तो देखो इसी को मैं आपको आज बताऊँगा। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये सर्वे जो था बहुत ही कॉमन था। ठीक है, कॉमन का मतलब बिल्कुल आम, बात में वो सर्वे करते थे हर चीज़ का। ठीक है, द ब्रिटिश बिलीव दैट ए कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, ये आप बुक में देख सकते हैं अपने, आज हमारे पास बुक है 6 पेज पर मैं पढ़ रहा हूँ, उससे पहले का मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है ना, पेज नंबर 6, उसमें जो टॉपिक है हमारा सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो मैंने ये पढ़ा है, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट ए कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन। यानी कि जो बात मैंने बताई अभी कि ब्रिटिश ये विश्वास करते थे कि एक देश पर अगर राज करना है तो उसको प्रॉपरली नोन करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसको अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर उसको इफेक्टिवली एडमिनिस्टर करना है, यानी कि उस पर राज करना है, उस पर राज चलाना है अगर तो। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल्ड सर्वेज वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री इन द विलेजेस। रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड। द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी। और जैसा कि मैंने बताया कि भाई वो सर्वे क्या काहे के लिए करते थे, देश की जानकारी लेने के लिए करते थे, देश की बहुत सी बातों को जानने के लिए, जैसे कि टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी का मतलब ये होता है कि सर्वे टोपोग्राफी के ऊपर करते थे। टोपोग्राफी का मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड। टोपोग्राफी किसकी होती है? ये लैंड की होती है, यानी कि ज़मीन की जानकारी कि ज़मीन किस तरह की है, ठीक है, क्या उसकी बनावट है,
और किस तरह की उसके ऊपर सॉइल पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको हम टोपोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ लैंड। ठीक है। रेवेन्यू सर्वे, उसके अलावा क्या है कि रेवेन्यू सर्वे करते थे, सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा फौना। फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे, कि भारत में किस किस तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके देखिए टोपोग्राफी हो गई। उसके अलावा फ्लोरा एंड फौना, उसको हम साथ साथ पढ़ते हैं फ्लोरा फौना को। फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ और फौना का मतलब होता है जानवर, यानी कि यहाँ पर जो जंगल हैं वहाँ किस टाइप के जो है वहाँ वेजिटेशन है, वनस्पति है। ठीक है। और किस टाइप की वाइल्ड लाइफ है वहाँ पर। तो वाइल्ड लाइफ किस में आती है, फौना में, और जो वेजिटेशन है वो फ्लोरा में आता है। हर चीज़ की जानकारी वो करते थे। ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, इनसे बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। जैसे वुड, लकड़ी कितने काम आती है वो हमारे। ठीक है ना। बिल्डिंग्स में काम आती है, चीज़ों को बनाने में काम आती है, बिल्डिंग मटेरियल के रूप में भी वुड का यूज़ होता है। तो इसलिए क्या है कि वो इनका सबका सर्वे करते थे इनका। उसके अलावा क्रॉप्स का सर्वे करते थे, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स। ठीक है। तो ये इसमें इन सब चीज़ों का सर्वे किया करते थे। अब ये सर्वे कर करके जो उनको जानकारी मिलती थी, तो इसकी सारी जानकारी वो इन रिकॉर्ड्स, उनके रिकॉर्ड बनाते थे। और वही उस ज़माने के जो रिकॉर्ड हैं, वही वाली बात आ जाती है कि उसी वो आज हमारे पास में है, हम उनको पढ़ सकते हैं और उसी से हमको क्या है कि हिस्ट्री का पता चलता है। तो इस तरीके से क्या है कि ये रिकॉर्ड क्या हो जाते हैं, सोर्स हो जाते हैं हमारे। और रिकॉर्ड की जानकारी कहाँ से आई थी, ये सर्वे करा के आई थी। हर चीज़ का सर्वे कराया था उन्होंने। ठीक है ना। क्रॉपिंग्स का, हर चीज़ का। ठीक है। तो ये है इसमें। अब आगे है कि फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस पर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था, ये तो सर्वे की बात हो गई ए। और बी क्या है, सेंसस। सेंसस का बता दिया मैंने, लोगों के बारे में जानकारी थी। ठीक है ना। वही हम पढ़ रहे हैं इसमें कि दीज प्रिपेयर्ड डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल। तो सबसे पहले इसमें क्या कि नंबर ऑफ पीपल, पीपल के बारे में क्या जानकारी, कि उनका नंबर कितना है, यानी उनकी संख्या कितनी है, कितनी गिनती में कितने लोग यहाँ पर हैं। ठीक है ना। देश के अंदर, देश के प्रोविंस यानी राज्यों के अंदर। ठीक है। फिर उनकी और जानकारी, जैसे उनके काम धंधे क्या हैं, उनके ऑक्यूपेशंस क्या हैं, जातियाँ कैसी कैसी हैं, धर्म कौन से वो मानते हैं। ठीक है। तो ये सारे बातें वो पता करते थे पीपल्स के बारे में। और इन जो पता करते थे इसको हम क्या कहते थे, उसको सेंसस कहते थे। तो सर्वे के थ्रू और सेंसस के द्वारा, ठीक है, वो जानकारी का रिकॉर्ड रखते थे। और ये हमारे लिए क्या बने हुए हैं, ये हमारे लिए सोर्स बने हुए हैं हिस्ट्री के। उसके अलावा और इसमें देखो सर्वे बताए हैं, बोटेनिकल सर्वेस। बोटेनिकल का मतलब वही है पेड़ पौधे संबंधी। जूलॉजिकल सर्वेस, ठीक है, जूलॉजिकल का मतलब वही है जानवर। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल का मतलब और पुरानी, जो भारत का समय था और पुराना, उनके आने से ही पहले का, उसके बारे में पता करने की कोशिश करते थे कि हमसे पहले भारत में राजा कौन कौन थे, उन्होंने क्या क्या काम किए थे। ठीक है ना। ये सब। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेस, फॉरेस्ट सर्वेस। एंथ्रोपोलॉजिकल का मतलब वही होता है कि इंसानों से संबंधित। ठीक है। जो इंसान होते हैं, लोग होते हैं, उनसे और उनके समाज से, उनकी कल्चर से संबंधित जो सर्वेस होते हैं वो एंथ्रोपोलॉजिकल कहलाते हैं। और फॉरेस्ट सर्वेस। तो ये है इसमें। तो इस तरीके से क्या है कि ये सर्वे होते थे और ये इंपॉर्टेंट थे बहुत ज़्यादा। और ये क्या है कि हमारे मेजर सोर्स थे किसके, हिस्ट्री के। ठीक है। तो ये टॉपिक था आपका क्या, सर्वेज एंड सेंसस। अब जैसा कि मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया था कि भाई ये कुछ चीज़ हमको नहीं बताते थे। ठीक है ना। तो हालांकि ये हमारे रिकॉर्ड थे ये, ठीक है, हिस्ट्री के, बहुत सी बातें हमको इससे पता चलती थी, लेकिन इनमें भी कुछ कमियां थीं। ठीक है। जो ये रिकॉर्ड थे जिसमें जानकारी सर्वे से आई थी और सेंसस से आई थी, इनमें भी क्या है, कुछ कमियां थीं। ये नहीं कह सकते कि ये रिकॉर्ड बहुत बढ़िया थे, हालांकि हमको काफ़ी जानकारी देते थे, लेकिन फिर भी इनमें कुछ हम कह सकते हैं कमी थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी। ठीक है। क्या कमी थी कि कुछ बातें हमको नहीं बताते थे। ठीक है। हमको काफ़ी कुछ बताते हैं, फिर भी क्या है कि बहुत सी बातों का हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि उनके बारे में इनमें नहीं है। तो अब हम इनकी यही कमी और यही प्रॉब्लम पढ़ेंगे।